हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा था वो था मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना भैया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका मिक्स्ड टेंसर हो गया था। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, यानी कि या तो आप इसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हो, अदरवाइज आप इसे एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हो, है ना। जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसको आप एंटी सिमेट्रिक टेंसर भी कह सकते हो, यानी कि सममित एवं प्रतिसम्मित प्रदेश। ठीक है, देखो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। तो आपके 4 हो गए थे, है ना। मिक्स्ड टेंसर में आपके 4 हो गए थे, मिक्स्ड टेंसर तक आपके 4 हो गए थे। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, सम्मित एवं प्रतिसम्मित प्रदेश। ठीक है, देखें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक है इसी को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक भी बोल देते हैं, है ना। तो सम्मित एवं प्रतिसम्मित प्रदेशों के बारे में देखते हैं हम कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। रटना नहीं है भाई, बिल्कुल भी रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ तक कि डेफिनेशन भी समझ ले रही है आपको, फिर खुद लिखना। ठीक है, रटनी नहीं है जरा सी भी। पहले सुनो ध्यान से कि सिमेट्रिक टेंसर कौन से टेंसर होते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ आपके सामने, एग्जांपल से डिफाइन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक टेंसर मैंने आपको ये दिखा रखा है AIJK, और आपको दिख रहा होगा कि ये 3rd रैंक का कंट्रावेरिएंट टेंसर है, यानी कि तीसरी कोटि का प्रतीचर प्रदेश है। ये आप सभी को दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने इंडिसेस जो यूज किए हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में, कहीं पर भी सब स्क्रिप्ट यूज नहीं किए। समझ में आ रही बात आप सभी को। ठीक है, अब अगर ये तो है 3rd रैंक का कंट्रावेरिएंट टेंसर, अगर मैं क्या करूं, इसके जो इंडिसेस हैं यानी कि IJK जो हैं, इनको मैं क्या कर दूं, आपस में बदल दूं। समझ में आ गई। ये A तो क्या है, कंपोनेंट है यानी कि घटक है टेंसर का, और IJK इसके सूचकांक या इंडिसेस है। समझ में आ गई आपको बात। अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, यानी कि इसका क्रम बदल के मैंने क्या कर दिया, IKJ, यानी कि K को पहले लिख दिया, J को बाद में लिख दिया। अगर इसके कंपोनेंट किसी, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कंट्रावेरिएंट की, सेम रूल लागू होगा कोवेरिएंट पे भी, जो मैं इसकी बात बताऊंगी। ठीक है, तो ये 3rd रैंक का कंट्रावेरिएंट टेंसर है जिसमें 3 इंडिसेस दिख रहे हैं कंपोनेंट के ऊपर। अगर मैंने उनका क्रम बदल दिया, यानी कि J को बाद में K को पहले लिख दिया, और अगर ये कंपोनेंट इक्वल है, समझ में आ गई, यानी कि किसी प्रतीचर प्रदेश के सूचकांकों को आपस में बदलने पर यदि प्रदेश के घटक एक समान रहते हैं तो ऐसा टेंसर कौन सा कहलाता है, सिमेट्रिक टेंसर। तो ये तो बात हो गई किसकी, कंट्रावेरिएंट की। सेम अगर मान लो आपके पास कोई भी एक ऐसा कोवेरिएंट टेंसर और होता, सपोज करो A म्यू न्यू है। ठीक है, ये एक कंपोनेंट में आपका क्या है, 2 2nd रैंक का कोवेरिएंट या सहचर प्रदेश है। अगर इसके भी मैं क्या बदल दूं, क्रम बदल दूं, तो फिर अगर ये तब भी इक्वल रहते हैं इसके कंपोनेंट, दैट मीन्स कि ये एक सिमेट्रिक टेंसर है। तो दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रतीचर प्रदेश अथवा सहचर प्रदेश के प्रतीचर प्रदेश, ठीक है, अथवा तो नहीं कहेंगे हम, तथा लगा देते हैं ना, कि प्रतीचर प्रदेश तथा सहचर प्रदेशों के सूचकांकों को आपस में बदलने पर यदि उनके घटक एक समान रहते हैं तो वो प्रदेश क्या कहलाता है, आपका सम्मित प्रदेश कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, इसमें कहीं पर भी मिक्स्ड टेंसर को इन्वॉल्व नहीं किया है मैंने। तो सिमेट्रिक टेंसर में आपका कौन कौन से टेंसर होंगे, सिमेट्रिक और कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर होंगे। समझ में आ गई बात। इंग्लिश में कहें तो हम क्या कहेंगे, if we change the indices mutually of any contravariant and covariant tensor and component of the tensors are equal to each other, then that tensor is said to be symmetric tensor। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, if in
आप ऐसे करें, इफ इन अ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर आर अनचेंज्ड if बात में लगा रहे हैं हम, इन अ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर आर अनचेंज्ड इफ द indices are changed mutually, then tensor is called symmetric tensor. समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है, तो इस केस में आपका कौन सा कहलाएगा? सिमेट्रिक। आई होप सिंपल सी चीज़ है, सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद कि किसी भी सहचर या प्रतिचर प्रदिश के सूचकांकों को आपस में बदलने पर उसके घटक नहीं बदलते हैं, दैट मीन्स कि वो आपका टेंसर क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। और नीचे एग्जांपल दे देना कि अगर ये एक AIJK क्या है? एक कंट्रावेरिएंट टेंसर है, ये थर्ड रैंक का कंट्रावेरिएंट टेंसर है, इसमें अगर मैं क्रम बदल दूं IKJ है, तो अगर वो इक्वल है तो सिमेट्रिक है। ऐसे ही आप सहचर में भी बता देना। समझ में आ गई? नंबर दो है आपका कोवेरिएंट। समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, अभी तक मैंने आपको किस का बताया था? कंट्रावेरिएंट का और कोवेरिएंट का। आप मिक्स्ड का भी ले सकते हो, ठीक है? यानी कि अगर जैसे सपोज करो IJK म्यू न्यू क्या है आपके? फिफ्थ रैंक का मिक्स टेंसर है। मतलब पहले मैंने आपको कंट्रावेरिएंट का समझाया, फिर मैंने आपको कोवेरिएंट का समझाया, है ना? और अगर आपका क्या है? मिक्स्ड भी है सपोज, तो उसकी डेफिनेशन जो दी जाती है वो भी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के रिगार्डिंग ही दी जाती है। मतलब कैसे, वो समझिए। जैसे ये IJK म्यू न्यू एक मिक्स टेंसर है जिसमें कंट्रावेरिएंट जो इंडिसेस है वो है IJK, यानी कि प्रतिचर सूचकांक IJK है, और सुपर सबस्क्रिप्ट जो है वो म्यू न्यू, यानी कि ये क्या है? सहचर सूचकांक। म्यू न्यू क्या है? कोवेरिएंट इंडिसेस है, ठीक है? अगर मैंने इनका क्रम बदल दिया AIKJ और म्यू न्यू, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो एक बार में एक को ही बदलेंगे। अभी तो मैंने क्या किया? सिर्फ इसमें कंट्रावेरिएंट इंडिसेस का क्रम ही बदला है। तो पता है ये आपका कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित प्रदेश। यानी कि मतलब समझ में आ रहा है कि ये है तो एक मिक्स्ड टेंसर, पर ये सममित किसके सापेक्ष है? कंट्रावेरिएंट इंडिसेस के रिलेट पे। समझ में आ गए? तो आप इन्हें क्या कहोगे कि दिस इज अ सिमेट्रिक टेंसर विद रेस्पेक्ट टू दी कंट्रावेरिएंट इंडिसेस। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, एक बार में एक। अब आप सपोज करो एक दूसरा है AIJK म्यू न्यू, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? इसके IJK को नहीं छेड़ रही, यानी कि कंट्रावेरिएंट इंडिसेस को नहीं छेड़ रही हूँ, बल्कि न्यू म्यू का क्रम बदल रही हूँ। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप पता है इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे आप सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित प्रदेश। यानी कि दिस टेंसर इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू दी कोवेरिएंट इंडिसेस। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर किसी कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट टेंसर के सापेक्ष अगर आपको बताना है तो आप क्या कहोगे कि अगर इंडिसेस आपने कन्वर्ट किए हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए हैं कंट्रावेरिएंट के सापेक्ष, तो वो कंट्रावेरिएंट के सापेक्ष सममित कहलाएगा। और अगर आपने कोवेरिएंट इंडिसेस के सापेक्ष चेंज किए तो वो कोवेरिएंट के सापेक्ष सममित कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर we can say that a tensor is said to be symmetric with respect to contravariant indices if components are unchanged after mutually
म्यूचुअली ऑर्डर चेंज ऑफ इंडिसेस। समझ में आ गई। एंड दिस कंडीशन इज सेम फॉर कोवेरिएंट टेंसर्स। मतलब मैंने क्या कहा इन सभी लाइनों में? मैंने ये कहा कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी टेंसर किसी प्रतीचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाएगा यदि उसके सूचकांकों को आपस में बदलने पर उसके कंपोनेंट क्या रहे? अनचेंज रहे। समझ में आ गई। और ये कंडीशन कोवेरिएंट यानी कि सहचर प्रदेशों के लिए भी लागू होती है। समझ में आ गई बात। तो अगर आपका कंट्रावेरिएंट इंडिसेस को चेंज करने पर कंपोनेंट सेम है तो वो प्रदेश आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर कंट्रावेरिएंट इंडिसेस के सापेक्ष सममित होगा। और कोवेरिएंट इंडिसेस को चेंज करने पर कंपोनेंट सेम रहता है, दैट मीन्स कि वो कोवेरिएंट इंडिसेस के सापेक्ष सममित रहेगा। समझ में आ गई बात। यानी कि ये जो मैंने कंडीशन बताई थी उसी को मैंने एक्सपेंड करके इस वे में समझा दिया है। समझ में आ गई बात। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक में तो कुछ भी नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है। यानी कि आप एंटीसिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहोगे? कि प्रतीचर सूचकांक और सहचर सूचकांकों को परस्पर बदलने पर यदि क्या हो जाए? दूसरे कंपोनेंट के साथ माइनस साइन लग जाए। समझ में आ गई। तो वो कैसे कहलाएंगे? एंटीसिमेट्रिक कहलाएंगे। समझ में आ गई। तो फटाफट से स्क्यू सिमेट्रिक को भी डिफाइन कर देते हैं हम। नंबर 2 है आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? डिफाइन कैसे करोगे? आप कहोगे अ टेंसर इज said to be skew symmetric tensor with respect to contravariant and covariant indices if components are changed with +2 minus and -2 प्लस। यानी कि प्लस तो किस में कन्वर्ट हो जाए? माइनस में। और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाए? प्लस में। आफ्टर म्यूचुअली चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। समझ में आ गई। यानी कि कोई भी टेंसर एक प्रतिसम्मित प्रदेश कहलाता है। प्रतिसम्मित प्रदेश भी किसके सापेक्ष? प्रतीचर और सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित कहलाता है यदि उसके घटक प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में चेंज हो जाए। कब? उसके सूचकांकों को परस्पर उनका क्रम बदलने पर। समझ में आ गई बात आपको। हिंदी में आप कैसे कहेंगे कि कोई भी टेंसर प्रतीचर या सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित कहलाता है यदि उसके सूचकांकों के क्रम को परस्पर बदलने पर प्रदिश का जो घटक है वो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ए आई जे के म्यू न्यू यही है। ठीक है। अगर मैं इसका क्रम बदलूं ए आई के जे म्यू न्यू कर दूं और ये माइनस साइन के साथ चेंज हो, यानी कि अब की बार ये इक्वल तो है लेकिन ये कंपोनेंट प्लस के साथ किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। कब कन्वर्ट हुआ? जब मैंने इसके प्रतीचर सूचकांकों के क्रम को बदला। तो आप इसे क्या कहोगे? दिस टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू कंट्रावेरिएंट इंडिसेस। यानी कि ये क्या है? ये एक क्या है? ये एक प्रतिसम्मित प्रदेश है
किसके सापेक्ष है? प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष। सेम आप क्या कहोगे, ए आई जे के म्यू न्यू है ना, और ये है माइनस का। ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल बता दिया प्लस से माइनस का। और अगर ये क्या हो जाता, ए आई जे के न्यू म्यू, पर ये प्लस का हो गया, समझ में आ गई? तो ये क्या कहोगे आप, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, है ना, टेंसर भी लगा लेना, टेंसर विद रेस्पेक्ट टू कोवेरिएंट इंडिसेस। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए। और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं कि डिफाइन करें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक टेंसर्स को। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स, यानी कि हम उनमें देखेंगे एडिशन, उनमें देखेंगे सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे हम उनमें, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे टेंसर्स के बीच में, ठीक है। तो आप ये दोनों डेफिनेशंस को ठीक से समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और दोनों डेफिनेशंस के नोट्स बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।